ज़रा दो खबरों पर नज़र डालिए। पहली खबर, 12,000 करोड़ रुपए के मलकियत वाले रेमंड ग्रुप के मालिक विजयपत सिंघानिया पैदल हो गए। बेटे ने पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया। और दूसरी खबर, करोड़ों रुपए के फ्लैट्स की मालकिन आशा साहनी का मुंबई के फ्लैट में कंकाल मिला। विजयपत सिंघानिया और आशा साहनी दोनों ही अपने बेटों को अपनी दुनिया समझते थे। पढ़ा लिखा कर, योग्य बनाकर उन्हें अपने से ज़्यादा कामयाबी की बुलंदी पर देखना चाहते थे। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है। विजयपत सिंघानिया ने भी यही सपना देखा कि उनका बेटा उनकी विरासत संभाले, उनके कारोबार को और भी ऊंचाइयों पर लेकर जाए। आशा साहनी और विजयपत सिंघानिया दोनों की इच्छा पूरी हो गई। आशा का बेटा विदेश में आलीशान जिंदगी जीने लगा, सिंघानिया के बेटे ने उनका कारोबार संभाल लिया। तो फिर चूक कहाँ हुई दोनों से? क्यों आशा साहनी कंकाल बन गई? क्यों विजयपत सिंघानिया 78 साल की उम्र में सड़क पर आ गए? उन्होंने तो मुकेश अंबानी के राजमहल से भी ऊंचा जेके हाउस बनवाया था, लेकिन अब किराए के फ्लैट में रहने पर मजबूर हैं। तो क्या दोषी सिर्फ उनके बच्चे हैं? अब जरा जिंदगी के क्रम पर नजर डालिए। बचपन में ढेर सारे नाते रिश्तेदार, ढेर सारे दोस्त, ढेर सारे खेल खिलौने। थोड़े बड़े हुए तो पाबंदियां शुरू। जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ी, कामयाबी का फितूर आंखों में, ढेर सारे सपने। कामयाबी मिली, सपने पूरे हुए, आलीशान जिंदगी मिली। फिर अपना घर, अपना निजी परिवार, हम दो हमारा एक, किसी और की एंट्री बैन। दोस्त नाते रिश्तेदार सब छूटते गए। यही तो शहरी जिंदगी है। दो पड़ोसी बरसों से साथ रहते हैं, लेकिन नाम नहीं जानते एक दूसरे का। क्या जाने, क्यों जाने, क्या मतलब है, हम क्यों पूछें? फिर एक तरह के डायलॉग, हम लोग तो बच्चों के लिए जी रहे हैं। मेरी नज़र में ये दुनिया का सबसे घातक डायलॉग है। हम तो अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, बस सब सही रास्ते पर लग जाए। अगर ये सही है तो फिर बच्चों के कामयाब होने के बाद आपके जीने की ज़रूरत क्यों है? यही तो चाहते थे कि बच्चे कामयाब हो जाए। कहीं ये हिडन एजेंडा तो नहीं है कि बच्चे कामयाब होंगे तो उनके साथ बुढ़ापे में हम लोग भी आराम से रहेंगे? अगर नहीं तो फिर आशा साहनी और विजयपत सिंघानिया को शिकायत कैसी? दोनों के बच्चे कामयाब हैं, दोनों अपने बच्चों के लिए जिए, तो फिर अब उनका काम खत्म हो गया। जीने की ज़रूरत क्या है? आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन ये ज़िंदगी अनमोल है। सबसे पहले अपने लिए जीना सीखिए। जंगल में हिरन से लेकर भेड़िए तक अपना झुंड बना लेते हैं, लेकिन इंसान क्यों अकेले रहना चाहता है? गरीबी से ज़्यादा अकेलापन तो अमीरी देती है। क्यों जवानी के दोस्त बढ़ती उम्र के साथ छूटते जाते हैं, नाते रिश्तेदार सिमटते जाते हैं? करोड़ों के फ्लैट की मालकिन आशा साहनी के साथ उनकी ननद, भौजाई, जेठ जेठानी के बच्चे पढ़ सकते थे। क्यों खुद को अपने बेटे तक सीमित कर लिया? सही उम्र में क्यों नहीं सोचा कि अगर बेटा नालायक निकल गया तो कैसे जिएंगे? जब दम रहेगा, दौलत रहेगी, तो सामाजिक सरोकार टूटे रहेंगे। ऐसे में उम्र थकने पर तो अकेलापन ही हासिल होगा। इस दुनिया का सबसे बड़ा भय अकेलापन है। व्हाट्सएप, फेसबुक के सहारे ज़िंदगी नहीं कटने वाली। जीना है तो घर से निकलना होगा, रिश्ते बनाने होंगे, दोस्ती गांठनी होगी, पड़ोसियों से बातचीत करनी होगी। आज के फ्लैट कल्चर में, महानगरीय जीवन में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि खुदा ने खास्ता जब आपकी मृत्यु होती है तो कंधा देने वाले 4 लोगों का इंतज़ाम आपने कर रखा है या नहीं, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। जिन पड़ोसियों के लिए आपने नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा था, जिन्हें कभी आपने घर नहीं बुलाया, वो भला कल्याण भूमि तक क्यों आपके साथ जाएंगे? याद कीजिए 2 फिल्मों को, एक अवतार और दूसरी बागबान। अवतार फिल्म का नायक राजेश खन्ना बेटों से बेदखल होकर जिंदगी में दोबारा उठ खड़ा होता है, तो इसके पीछे 2 वजह थी। एक तो राजेश खन्ना के उस फिल्म में दोस्त, और दूसरा उसका वफादार नौकर, जिसे राजेश खन्ना ने अपने बेटों की तरह पाला और वक्त पड़ने पर ये काम आए। दूसरी फिल्म बागवां में अमिताभ बच्चन ने जो राज मल्होत्रा का रोल किया, बेटों से बेइज्जत हुए, लेकिन दूसरी पारी में बेटों से बड़ी कामयाबी कैसे हासिल की, क्योंकि उन्होंने एक अनाथ बच्चे जो इस फिल्म में
जो रोल सलमान खान ने किया है, उसे अपने बेटे की तरह पाला और मोटा भाई कहने वाले परेश रावल इस दौर में थे। तो इस दौर में नई पीढ़ी से जुड़े रहने की कुव्वत इस फिल्म में अमिताभ बच्चन में थी। विजयपत सिंघानिया के मरने के बाद सब कुछ वैसे ही उसके बेटों का ही होने वाला था। फिर क्यों जीते जी उसने सब कुछ अपने बेटे को सौंप दिया? क्यों संतान की मोहब्बत में ये भूल जाते हैं कि इंसान की फितरत किसी भी वक्त बदल सकती है? जो गलती विजयपत सिंघानिया ने की, आशा साहनी ने की, वो आप मत कीजिए। रिश्तों और दोस्तों की बागवानी को सींचते रहिए। ये ज़िंदगी आपकी है। बच्चों की बजाय पहले खुद के लिए जिंदा रहिए। आप जिंदा रहेंगे तो बच्चे जिंदा रहेंगे। अपेक्षा किसी से मत कीजिए, क्योंकि अपेक्षाएं ही दुख का कारण है। कुल मिलाकर इस जीवन को बिना किसी उपेक्षा के और बिना किसी अपेक्षा के अगर जिया जाए तो हम अधिक प्रसन्न हो सकते हैं, अधिक सुखी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्वयं खुश रहना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आज के इस दौर में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर किसी दिन, फिर किसी नए किस्से पर, नई कहानी पर हम एक दूसरे के सामने होंगे, फिर बातें करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे।